नमस्कार, स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में। आज इसमें हम आपको बताने वाले हैं एक बहुत ही बड़े नोटिफ़िकेशन यानी कि बहुत ही बड़ी अपडेट के बारे में। साथियों, आपको बता दें मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा के अंतर्गत जो एमपीएसआई यानी कि मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर की भर्ती होती थी, उप निरीक्षक की भर्ती होती थी, उसमें काफ़ी बड़ा बदलाव यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा। क्योंकि साथियों, अब हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा एक राजपत्र प्रकाशित किया गया है, उसमें उसके बारे में सारा कुछ वर्णन दिया हुआ है। जी हाँ, उसके बारे में जो उसका परीक्षा का जो पैटर्न है वो बदले गए हैं। और जो पहले एग्ज़ाम हुआ करते थे वो किसी कंडक्टिंग एजेंसी बात करें, जैसे पहले व्यापम के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता था। फिर उसके बाद ईएसबी उसका नाम बदल कर के और ईएसबी कर दिया गया, मतलब कर्मचारी चयन मंडल आयोग कर दिया गया। तो उनके द्वारा ये परीक्षा कंडक्ट करवाई जाती थी। और परीक्षा पहले ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न आया करते थे। उसके बाद दूसरा चरण होता था, पहला चरण सीबीटी होता था, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ करता था। उसके बाद दूसरा चरण फिजिकल टेस्ट होती थी और थर्ड जो है एक इंटरव्यू होता था। उसके माध्यम से उसको सिलेक्शन हो जाती थी, भर्ती होती थी। लेकिन अभी इसकी प्रक्रिया में, इसके पैटर्न में काफ़ी बदलाव किया गया है। क्या बदलाव किया गया है इस बारे में हम बात करेंगे। साथ ही पेपर कितने नंबर का होने वाला है, सारा कुछ जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं। वीडियो में आप लास्ट तक जरूर बने रहिए ताकि आपको सारी जानकारी प्राप्त हो सके। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मध्य प्रदेश का राजपत्र यहाँ पे प्रशासित प्रकाशित किया गया है गृह मंत्रालय के वल्लभ भवन भोपाल के द्वारा। और दिनांक 24 जनवरी 2025 की डेट पर प्रकाशित की गई है। और उन्होंने बताया है कि जो मध्य प्रदेश के कार्यपालिक जो अराजपत्रित सेवा भर्ती नियम 1997 में परिवर्तन करने का यहाँ पे बात कही गई है। संशोधन करते हुए यहाँ पे बताया गया है कि संशोधन किया जा रहा है। यहाँ पे आगे जो वर्णन किया गया है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि जो शब्द यहाँ पे यूज किए गए उनके लिए क्या क्या इस्तेमाल होगा, वो आपको आगे बता देता हूँ। और उसमें बात कर लेते हैं कि जो भर्ती होनी है वहाँ पे अभ्यर्थियों को भर्ती के लिए आवेदन पत्र में पदों का नाम देते हुए विशिष्ट रूप में वरीयता का उल्लेख करना होगा। ये सब बताया गया कैसे होगा। इसके लिए जिन्होंने उप निरीक्षक, मतलब जो जिन भर्तियों में बदलाव हुआ है उनमें उप निरीक्षक कार्यालय बल, जिला कार्यपालिक बल, निरीक्षक, उप निरीक्षक सशस्त्र बल और उप निरीक्षक विशेष शाखा के गैर तकनीकी समूह के लिए यहाँ पे जो है भर्ती के लिए बदलाव किया। जैसे उप निरीक्षक जो तकनीकी समूह वाले होते हैं, रेडियो होते हैं, आयुध होते हैं, या उप निरीक्षक फोटो दस्तावेजन के लिए होते हैं, यहाँ पर बताया जा रहा है। और उप निरीक्षक जिला कार्यबल जो होते हैं, जो नॉर्मली होते हैं, पुलिस होते हैं, वो उनके लिए यहाँ बताया जा रहा है। जैसे सूबेदार होते हैं, उप निरीक्षक होते हैं, तो उनके लिए यहाँ भी बदलाव का बात कही जा रही है। जैसा कि मैंने बताया, पहले जो एग्ज़ाम हुआ करते थे, पहला प्री एग्ज़ाम हुआ करता था, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ करता था और 200 नंबरों के प्रश्न पूछे जाते थे। उनमें 100 नंबर के जीके होते थे, 70 नंबर की हिंदी होती थी और 30 नंबर का इंग्लिश होता था। जो जो 100 नंबर का पार्ट होता था उसमें मैथ्स भी होती थी, रीजनिंग भी होती थी। लेकिन अभी इस बदल करके नियम बदल दिया गया है और उसमें बहुविकल्पी बात करें तो क्या बताया जा रहा है, बहुविकल्पी प्रश्नों पर प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। मतलब परीक्षा 2 चरणों में होगी, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा। तो प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी, इसमें ऋणात्मक अंक नहीं होंगे। प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के अंतिम चयन में कोई प्रासंगिकता नहीं होगी। प्रारंभिक परीक्षा जिसकी अवधि 2 घंटे की होगी और 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, कोई माइनस मार्किंग नहीं होगा, 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। और जो सब्जेक्ट हैं, कौन कौन सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाएंगे वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। हिंदी, अंग्रेजी, इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र, बुनियादी कंप्यूटर ज्ञान, तरसदी करंट अफेयर्स, इस प्रकार से सब्जेक्ट के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। मुख्य मतलब जो प्रारंभिक परीक्षा, उसके बाद जो परीक्षा जो कैंडिडेट इसके लिए क्वालिफाई करेंगे उसके लिए मुख्य परीक्षा यानी कि लिखित परीक्षा चयन आयोजित की जाएगी। इसमें मुख्य परीक्षा में अलग अलग सत्रों में आयोजित की जाएगी, जैसा कि आगे बताया गया है। और हमें बताया गया प्रत्येक प्रश्न अधिकतम 300 अंकों का होगा, जिसकी अवधि 2 घंटे की होगी। 2 घंटे में 300 प्रश्न आपको करने होंगे। साथ ही जो गैर तकनीकी उनके लिए ही बताया गया। यहाँ पे तकनीकी जो होते हैं, टेक्निकल जो होते हैं, उनके लिए बताया गया। जैसे जो रेडियो वाले होते हैं, आयुध वाले होते हैं, उनके लिए भी यहाँ बताया गया है कि उनको भी अलग से परीक्षा देनी होगी। उनकी भी 300 अंकों की प्रश्न होगी और 2 घंटे का समय दिया जाएगा। यहाँ कुछ सारा कुछ यहाँ पे वर्णन आपको मिल सकता है देखने को। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रथम चरण की प्रारंभिक परीक्षा में अभी प्राप्त किए गए अंकों के आधार पर उनका मेरिट लिस्ट बनेगा। और गैर तकनीकी सूबेदार, उप निरीक्षक, विशेष सशस्त्र बल, जिला कार्यपालिक के लिए तथा तकनीकी पदों के लिए पृथक से प्रवीणी सूची, मतलब जो गैर तकनीकी वाले होंगे उनके अलग से कट ऑफ जारी की जाएगी और जो तकनीकी पद हैं उनके लिए पृथक पृथक अलग अलग सूचियाँ तैयार की जाएंगी। और आपको बता दें कि जो प्रारंभिक परीक्षा होती है, मतलब प्री एग्जाम होगा, उसके जो क्वालिफाई करेंगे उसमें 10 गुना कैंडिडेट्स को यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप मुख्य परीक्षा के लिए चयन किया जाएगा। 10 गुना से बड़ी संख्या द्वितीय परीक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद साथियों, द्वितीय परीक्षा जो क्वालिफाई करेंगे, जो मेंस एग्जाम होगी, उसको जो क्वालिफाई करने के बाद उनकी शारीरिक परीक्षा होगी, मतलब शारीरिक दक्षता होगी, मतलब फिजिकल टेस्ट होगा। फिजिकल टेस्ट में भी यह 100 नंबर का होगा,
जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 800 मीटर की दौड़ होगी, लंबी कूद, गोला फेंक, ये 40 अंक का होगा 800 मीटर दौड़, 30 अंक लंबी लंबी कूद का 30 अंक दिया जाएगा और गोला फेंक के भी 30 अंक दिए जाएंगे। ऐसा मिलाकर के 100 अंकों का फिजिकल टेस्ट आपको देना होगा। इसके बाद साथियों जो मेंस एग्जाम में बैठेंगे उसके बाद जो फिजिकल के लिए मतलब शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे वो 3 गुना किए जाएंगे, 3 गुना कैंडिडेट्स मतलब मेन परीक्षा को पास करने के बाद एक मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी और उससे 3 गुना कैंडिडेट्स को फिजिकल टेस्ट के लिए यहाँ पे बुलाया जाएगा, जैसा ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है। उसके बाद द्वितीय चरण और मुख्य परीक्षा तकनीकी में प्राप्त किए गए अंकों के साथ जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पे 3 गुना अधिक अभ्यर्थियों को श्रेणी में बुलाया जाएगा साक्षात्कार के लिए, मतलब इंटरव्यू होगा। तो यूँ कहे साथियों कि जो एग्ज़ाम होगा वो 4 चरणों में आयोजित किया जाएगा। पहला प्री होगा, उसके बाद मेंस एग्ज़ाम होगा, फिर फिजिकल होगी और इंटरव्यू होगी। मतलब 4 चरणों में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा एसआई की भर्ती के लिए। अब बात करें तो उम्र के बारे में, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं उम्र के बारे में न्यूनतम आयु जो है ग्रेजुएशन जिसकी जो होती है वो भी 21 वर्ष होनी चाहिए और जो अधिकतम आयु है यहाँ पे बढ़ा दी गई है, पहले 36 वर्ष थी और अब 38 वर्ष कर दी गई है। तो उम्र को लेकर भी काफ़ी मतलब थोड़ा सा छूट दिया गया है। पहले 36 वर्ष थी, जो ST SC और OBC आरक्षित वर्ग के अधिक कैंडिडेट होते हैं उनके लिए अलग से छूट मिलता है, लेकिन यहाँ पे जो आयु में वृद्धि है वो 38 वर्ष कर दी गई है। अब आपको बता देते हैं साथियों कि इसकी योग्यता क्या होनी चाहिए, क्या-क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए इसके लिए आपको। तो आपको बता दें जैसा कि आप देख सकते हैं विभाग मध्य प्रदेश के द्वारा और जो पद का नाम है सूबेदार। सूबेदार के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या उसके समतुल्य डिग्री आपके पास होनी चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं। तो सूबेदार के लिए आप देख सकते हैं और सेम उपनिरीक्षक, जिला कार्यबल उपनिरीक्षक को सम्मिलित करते हैं। मतलब जिला के जो पुलिस अधिकारी होंगे उनके लिए भी यही सेम डिग्री होनी चाहिए। अब इसी भी किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। उपनिरीक्षक विशेष शाखा इसके लिए भी यहाँ पे सेम डिग्री होनी चाहिए, मतलब किसी भी स्नातक किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। अगली बात कर लेते हैं जो उपनिरीक्षक रेडियो के होते हैं, मतलब टेक्निकल जो होते हैं उनके लिए इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिक्स दूरसंचार सूचना प्रौद्योगिकी कंप्यूटर इस प्रकार के जो टेक्निकल डिग्री होते हैं उनके लिए 3 वर्षीय डिप्लोमा होनी आवश्यक होगी, तभी उसके लिए योग्य आप हो सकते हैं। वहीं उपनिरीक्षक अंगुली चिन्हन के लिए भी टेक्निकल डिग्री है, तो गणित भौतिक तथा रसायन शास्त्र के इसमें स्नातक की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। वहीं आप देख सकते हैं अलग अलग पदों के लिए अलग अलग डिग्री की यहाँ पे डिमांड की जा रही, जो पहले भी होता था और उसके मतलब ग्रेजुएशन या यूँ कहें कि योग्यता के बारे में ऐसा कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन जो मेन जो बदलाव किया गया साथी वो परीक्षा पैटर्न को लेकर किया गया, जिसका बात हम आपको बताते हैं आगे। आप देख सकते हैं कि इनकी जो प्रमोशंस होंगे वो कहाँ कहाँ पर होंगे। तो जो जिला कार्यपालिक है उसके लिए उप निरीक्षक के लिए निरीक्षक में प्रमोशन होगा और उसके बाद फिर 6 वर्ष में के बाद 4 वर्षीय विभाग पदोन्नति होगी। तो इस प्रकार से प्रमोशन के भी यहाँ पे नियम बदले गए हैं कि जो अधिकारी होते हैं उनका क्रमशः प्रमोशन होता रहेगा। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया जो प्री परीक्षा होगी उसमें 100 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे और समय 2 घंटे का होगा, जैसा कि बताया गया है। अब बात करें मुख्य परीक्षा की, जो इस बार नया ऐड किया गया है, जो बदलाव किया गया है उसके बारे में बात कर लेते हैं। साथ ही उसकी जो मुख्य परीक्षा होगी उसमें आप देख सकते हैं प्रश्न पत्र योजना के बारे में। प्रथम प्रश्न पत्र मतलब 2 प्रश्न पत्र होंगे। प्रश्न पत्र प्रथम में क्या है 2 घंटे का समय होगा, अधिकतम अंक 300 होंगे। इसमें भी 2 खंड होंगे, प्रत्येक खंड 150 अंक होगा, मतलब 150 के 2 अंकों का खंड होगा और 2 घंटे का समय होगा। आपको बता दें कि इसमें आपको राइटिंग नहीं करनी है, लिखने नहीं है। इसमें प्रत्येक खंड में वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, मतलब बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, इनको आपको टिक करना रहेगा। तो मतलब लिखने वाली सवाल नहीं होगी, सिर्फ आपको टिक करने होगी। सिर्फ 150 अंकों का होगा एक खंड और दूसरा खंड भी 150 अंकों का होगा। एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताएं साथियों, गलत उत्तरों के लिए ऋणात्मक अंक होंगे, मतलब माइनस मार्किंग भी आपको इस बार इसमें देखने को मिलेगी। तो ये काफ़ी बड़ा बदलाव आपको इस बार देखने को मिलेगा। वहीं बात करें द्वितीय प्रश्न पत्र की, द्वितीय प्रश्न पत्र भी 300 अंकों का होगा। इसमें भी 2 खंड होंगे, 150 के 2 खंड होंगे। सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे और वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे और गलत उत्तर के भी माइनस मार्किंग इसमें भी दिए जाएंगे। बात करें तो पहला खंड में ये होगा। दूसरे खंड में 150 अंक जो होगा उसमें तार्किक शक्ति और डाटा निर्वचन का सब्जेक्ट होगा और वो भी वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं 300 नंबर के 2 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होंगे और अलग से इनका 2 प्रश्न पत्र होने वाला है, जो मुख्य परीक्षा में होने को आप मिलेगा आपको। इसके बाद आप देख सकते हैं प्रश्न पत्र में समान अध्ययन का 300 अंक का होगा। जो पहला प्रश्न पत्र होगा समान अध्ययन का 300 अंक का होगा और उसमें कौन कौन सब्जेक्ट है आप देख सकते हैं। इतिहास भी देखने को मिलेगा, सब्जेक्ट के बारे में यहाँ बताया गया है। करंट अफेयर्स के पार्ट रहेंगे, साथ ही जनरल नॉलेज का संबंध जो है पार्ट इस पर रहेगा
और दूसरा जो पार्ट होगा उसमें वो 150 अंकों का होगा, वो आपको तर्क से आधारित सब्जेक्ट मैथ का सब्जेक्ट आपको देखने को मिलने वाला है। तो सिलेबस के बारे में यहाँ पूरा बताया गया है, कौन सिलेबस में कितनी क्या इसकी कौन-कौन सब्जेक्ट पूछे जाएँगे। मतलब पहला जीके का होगा और दूसरा जो पार्ट होगा वो तर्क शक्ति के अंक, तर्क मतलब जो मैथ्स के पार्ट होंगे और रीजनिंग का भी पार्ट होगा, ये इसमें पूछा जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो साथियों ये आपको बता दें कि ये बदलाव काफ़ी बड़ी बदलाव है। जो पहले तैयारी कर रहे थे उनको अब बदलना होगा, अपना पैटर्न चेंज करना होगा। जो पहले के हिसाब से तैयारी कर रहे थे जो भी कैंडिडेट्स, उनको अपना पैटर्न बदलना होगा और नए हिसाब से आपको तैयारी करनी होगी। सिलेबस के बारे में यहाँ बताया गया है और जो फिजिकल की है उसके बारे में सारी जानकारी यहाँ पे दी गई है, कितनी दूर के लिए कितना सेकंड के लिए समय लगेगा, लंबी कूद, ऊँची कूद, सारी जानकारी यहाँ पे बताई गई है। तो इसके फुल नोटिफिकेशन जल्द ही आपको देखने को मिल जाएँगे, जैसे कि आप राजपत्रित जो यहाँ राजपत्र जारी किया गया है, तो मध्य प्रदेश की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं और इसको पूरा पढ़ सकते हैं। तो साथियों काफ़ी बड़ा बदलाव देखने को आपको मिलेगा। सिलेबस भी आप देख सकते हैं, कौन-कौन सिलेबस होने वाले हैं, क्या-क्या प्रश्न इससे पूछे जाएँगे। तो ये रही साथी वीडियो, आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आपको बताना चाहेंगे कि जो पहले एग्ज़ाम हुआ करते थे तो काफ़ी कुछ आसान था, क्योंकि 3 सब्जेक्ट होते थे, मतलब 3 टाइप में एग्ज़ाम होता था। लेकिन अब जो है साथियों तो प्री एग्ज़ाम होगा, मेंस एग्ज़ाम होगा, फिजिकल होगी और इंटरव्यू होगी। तो अब ये कहना वो होगा कि जो अब जो पहले की तरह जो एग्ज़ाम होता था वो अब थोड़ा कठिन हो गया है और इतनी जल्दी से आपको नौकरी मिलने वाली इसमें नहीं है। तैयारी काफ़ी अच्छी करनी पड़ेगी। वैसे पारदर्शिता भी देखने को मिली, क्योंकि जो सिलेक्टेड बंदे हों, काफ़ी क्या होता था कई बार कि जो किसी कारण से या सेलेक्ट हो जाते थे एक बार प्री में, तो वो उसको क्वालीफाई करने में मतलब फिजिकल में दिक्कत आती थी। फिजिकल भी क्वालीफाई कर तो हो जाता था, लेकिन अभी इस बार है जो है प्री देना होगा, फिर उसके बाद मेंस देना होगा, तो मतलब काफ़ी कंपटीशन भी देखने को इसमें मिलने वाला है। तो साथियों कैसी लगी वीडियो आप हमें कमेंट बॉक्स ज़रूर बताइए। मिलते हैं किसी ऐसे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।